फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेज़ी की दुनिया। और अभी बहुत दिनों के बाद, लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे, क्या हुआ व्लॉग नहीं आ रहा है, व्लॉग नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोग केयर कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सारा कमेंट करने के लिए। और मैं कमेंट का रिप्लाई तक नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे स्क्रीन देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। क्या हुआ है मुझे, मैं आपको धीरे धीरे व्लॉग में बताती हूँ। और इस वजह से मैं इतने 1.5 महीने तक व्लॉग नहीं बनाया। और ये वाला जो वीडियो है ये लगभग 25 दिसंबर से पहले का होगा या 25 दिसंबर तक का होगा। तो अभी उस समय का वीडियो अभी मैं एडिट करके डाली हूँ। अभी थोड़ा बेटर फील हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तब मैंने सोचा चलो एडिट करते हैं और व्लॉग डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह सबसे पहले नाश्ता कर लिया। नाश्ते में था आज पोहा, और यहाँ पर मैंने लगाया सनग्लासेस क्योंकि मेरे आँखों में लग गया है चोट। हल्का ही चोट लगा था, और चोट लगने के 3-4 दिन के बाद मुझे दर्द शुरू हुआ। और इतना ज़्यादा दर्द हुआ है कि लाइट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। बिल्कुल रोशनी से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे, और दर्द भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। और आँख बिल्कुल लाल हो गया था। उसके लिए तो मैंने बहुत सारी दवाई डाली, उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ। तब लास्ट में मुझे पेन किलर खाना पड़ा, तब जाके मुझे अभी थोड़ा रिलीफ हुआ। और यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ। ये देखिए, एक साइड मेरे आँखों में दीवार से टकराने की वजह से चोट लग गया, और एक साइड तो आँख में प्रॉब्लम हुआ ये चोट से। तो उस वजह से जैसे वॉशरूम जा रही थी तो एक आँख में तकलीफ था, आँख खुल नहीं रहा था रात में, तो दूसरे दीवार में टकरा के दूसरी तरफ भी मेरा चोट लग गया, काफ़ी नीला हो गया। तो दोनों आँखों में मुझे अभी दर्द हो रहा है। और रात भर मैंने जो भी दवा डाला है वो सारी दवा को रख लेते हैं, डॉक्टर को दिखा देंगे। क्योंकि रात में मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या डाल लूँ कि मुझे रिलीफ हो जाए, मगर किसी दवा से रिलीफ नहीं हुआ। जितना भी मेरे पास आई ड्रॉप था घर में रखा हुआ, वो रीनी के पास था, वो सारा भेजी, सब कुछ डाले, मगर कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ। लास्टली मुझे एक पेन किलर लेना पड़ा रात में 3 बजे, तब जाके मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ। आंसू भी नहीं, आंसू पटना गए हुए थे इस दिन। और अम्मी असलम ये लोग ही थे मेरे पास, तब जाके पेन किलर खाया, तब मुझे थोड़ी नींद आई। और अब भी बस सुबह को सबसे पहले जा रहे डॉक्टर से दिखाने, क्योंकि ये जो पेन है, इतना खतरनाक पेन सच में मैंने कभी नहीं फेस किया था। और आँख का दर्द पहली बार देखा, बहुत तकलीफ़ होती है सच में। और यहाँ पे अम्मी सारा घर वर लॉक कर दी, मेरा गर्म पानी वो भी पैक करके वो दे दी हैं। और अब हम लोग निकलते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर से दिखाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकल रहे थे तो आ गया पार्सल वाला, तो रीनी का पार्सल था, तो वो आ गया, तो वो भी रिसीव कर लिए। और उसके बाद अब निकलते हैं तो डॉक्टर के पास। और असलम भी सेंटर से बोले हैं वो आ जाएंगे। रीनी जाती, मगर रीनी को इतना इंपॉर्टेंट काम आ गया कि आज उसे भी बाहर जाना पड़ा है। उसका भी दिन भर का चक्कर है, सुबह गई, अब शाम में वो आएगी, तो इसलिए रीनी नहीं जा पाई। तो अम्मी मेरे साथ आई हैं, और ये अबू के दोस्त ही हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ दिखाने के लिए। आराम से मतलब लंबा नहीं लगना पड़ा, बस डायरेक्ट हो गया। और असलम भी सेंटर से आ गए थे, मेरा अपॉइंटमेंट वगैरह ले लिए वो। और उसके बाद मैंने डॉक्टर से दिखा लिया। डॉक्टर बोले कि हाँ, चोट तो तुम्हें ज़्यादा लग गया है आँख में, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा दवा वगैरह देना पड़ेगा अच्छे से। और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद तुम मेरे पास आना। तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रॉप वगैरह जो भी डॉक्टर दिए थे, जैसे बताए थे देने के लिए, वो असलम मुझे समझा रहे थे कि भाभी आप घर जाइए और स्टार्ट कर दीजिए जैसे दवा, मतलब 2-2 घंटे में मुझे ड्रॉप सब डालते रहना। और असलम इधर से ही चले जाएंगे सेंटर। उसके बाद मुझे आधा घंटे के बाद डॉक्टर के दिखाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। फिर से मुझे लाइट से, मतलब पेन किलर का असर जैसे ख़त्म हुआ, उसके बाद मुझे लाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। उसके बाद फिर दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लगा, और आँख से पानी भी। और उसके बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि नहीं, सबसे पहले मैं ड्रॉप ही डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लेट रही हूँ, और अम्मी बोली कि लाओ तुम्हारा ड्रॉप सब मैं डाल देती हूँ। तो ड्रॉप डालने के बाद मुझे शाम तक में माशाल्लाह अच्छा खासा रिलीफ हो गया था। मैं आराम से आँख खोल रही थी, ऐसा हो गया था मेरे आँख में। पर हाँ, उसके बाद 2-3 दिन ऐसा रहा। उसके बाद फिर से मेरी आँख में परेशानी शुरू हो गई थी, जो कि बहुत लंबा चला। वो धीरे धीरे आपको मैं सारे ब्लॉग में बताऊंगी। और यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप डालते हैं, और उसके बाद मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। सुबह में बस थोड़ा सा पोहा खा के गए थे, अभी लगभग 1 बज गया होगा हम लोग को घर आते आते। तो अम्मी यहाँ पे मेरी आँखों में ड्रॉप डाल दी और बोली रुको तुम तुम्हारे लिए कुछ बना देते हैं। तो उसके बाद अम्मी गई है किचन में, और फिर मेरे लिए फ्राई की राइस, क्योंकि मुझे रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। और इन्हीं रोटी, सब्जी, दाल सब कुछ बना के भेज दी थी। तो अम्मी यहाँ पे क्या की ना, मटर डाल के मेरे लिए राइस फ्राई कर दी, और सब्जी के साथ मैंने उसे खा लिया। यहाँ पे देखे दाल है, सब्जी है, सब रीनी बना के भेज दी थी। तो वो सब सारी चीज़ें हैं, पर मैंने यहाँ पे खाया राइस फ्राई करके। उसके बाद शाम में आया बेटू। मैंने बताया ना कि दवा डालने के बाद शाम होते होते मुझे बहुत रिलीफ हो गया। फिर मैंने अपने रूम को अच्छे से क्लीन किया। बेटू यहाँ पे पूरे मस्ती कर रहा था, तो उसके साथ बहुत मस्ती की हम लोग।
मज़ा आया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि चलो मेरा आँख अब ठीक हो रहा है, मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि अब तो ठीक हो ही जाएगा बिल्कुल, इतना मुझे हो गया था कन्फर्म, क्योंकि आराम से मैं लाइट में चश्मा पहन के आँख खोल रही थी, धूप में भी जा रही थी तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। और जब दर्द था तो फिर चश्मा पहन के भी मैं धूप में नहीं जा पा रही थी और रात में बल्ब की रोशनी में भी नहीं रह पा रही थी, इतना ज़्यादा पेन था। तो बस अभी मुझे बेटर फील हो रहा था तो मैंने सोचा सबसे पहले अपना रूम क्लीन कर लेते, थोड़ा हल्का कर लेते। तो यहाँ पे मैं अपने रूम को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और ये हो गया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने रूम क्लीन किया। आंसू आज, हाँ, आज शाम तक आंसू आ जाएंगे पटना से, उनका भी जो मीटिंग था, ट्रेनिंग था सॉरी, वो भी उनका कंप्लीट हो गया, तो वो भी अब आने वाले 3 दिन का था। और यहाँ पे बेटू देखिए मेरा हेल्प कर रहा है, बोले बेटू झाड़ू ला के दो, तो झाड़ू ला के दे दिया माशाल्लाह। तो बस इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे देखे बेटू की मस्ती चल रही है, थोड़ा सा इसके रहने से मन बहल जाता है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा, आपका व्लॉग नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ लोग मतलब घर के लोग बता रहे थे कि हाँ तुम्हारे लिए इतना सारा मैसेज आ रहा है, तो थैंक यू सो मच। और रीनी नेक्स्ट डे सत्तू का पराठा उसके साथ हलवा बनाकर लेके आई थी कि नाश्ते के लिए, तो अभी रीनी खाना वाना बना के सब कुछ भेज रही है और रीनी भी आई हुई है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का व्लॉग अब यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि मेरी आँख जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अभी भी मेरी आँख में बहुत मतलब प्रॉब्लम है। तो 1 महीने बाद मुझे फिर से डॉक्टर के पास जाना है, तो इसलिए आप लोग दुआ में हमेशा याद रखिएगा। चलिए फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एंड बाय बाय।